तो स्टूडियो के बारे में जानकारी बताते बाबा के बच्चों के लिए। तो जानकारी के बाद बाबा के बच्चे यहाँ करके सेवा करते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं, ये 12 भाषा का सेवा सेंटर है। यहाँ 12 भाषा की सेवा होता है। तो यहाँ सिंगिंग रिकॉर्डिंग अलग होता है, डांस रिकॉर्डिंग अलग होता है, टॉक शो रिकॉर्डिंग अलग है, सीरियल एंड फिल्म का रिकॉर्ड अलग है। अगर इसमें आप आकर के पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके तरफ से हमारी संस्था की सेवा होगा। और यहाँ फ्री रिकॉर्डिंग है, यहाँ कोई फीस नहीं है। और ये पूरा बिल्डिंग लगभग 50 to 60 करोड़ की है। और एक ही बिल्डिंग में आपको 6 स्टूडियो अवेलेबल है। अभी आप एक स्टूडियो के अंदर बैठे। ये स्टूडियो हम टॉक शो के लिए यूज करते हैं। मतलब हमारी संस्था में अलग अलग टॉक शो चलता है, जैसे सूरज भाई की समाधान है, इसको हम टॉक शो कहते हैं। ऐसे ही जिंदगी बने आसान है, तो एक मुलाकात है। ऐसे अगर गुजराती चलाएगा, मराठी चलाएगा, टॉक शो ही है। भाषा बदलेगा तो हम स्टेज को चेंज करते रहते हैं, स्टूडियो एक ही रहेगा। तो इस स्टूडियो टॉक शो के लिए अवेलेबल है। ऊपर एक बड़ा स्टूडियो है, उसमें आप ग्रुप डांस है, ड्रामा है, सीरियल के लिए यूज कर सकते हो। ऑडियंस के साथ रिकॉर्डिंग करना है तो आपका रिकॉर्डिंग देखने के लिए 100 लोग बैठेंगे, उसकी एक रिकॉर्डिंग के लिए इसका 4 गुण बड़ा स्टूडियो, वो स्टूडियो में आपका रिकॉर्ड होगा। तो इसके अलावा अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगिंग स्टूडियो अलग है, वो 2 स्टूडियो है। ये माने स्टूडियो टोटली ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हैं। तो सीखने के लिए यहाँ कोई नहीं आ सकते, आपको हम सिखा नहीं सकते। ऑलरेडी आप सेवा में हैं, तो सेंटर में कई बार किया है और बाहर स्टेज में कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो एक दिन में खत्म हो जाता है। अगर वही प्रोग्राम आप यहाँ करेंगे तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हेडक्वार्टर में स्टूडियो क्यों बाबा ने बनाया? हेडक्वार्टर में 12 महीने आप बाबा के बच्चे आते हैं, तो इसमें लोग 2 in 1 है। बाबा मिलन में आएगा है, रिकॉर्डिंग करके जाएगा, भट्टी में आएगा, मिलन करके जाएगा ना। हम अगर ये स्टूडियो बाहर कहीं बनाएंगे तो आपको अकोमोडेशन खाने के लिए बनाना पड़ता था। अब अकोमोडेशन खाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रोग्राम के हिसाब से आप आए हैं। इसलिए बाबा ने इसको हेडक्वार्टर में खड़ा किया, क्योंकि 140 कंट्री के हर बच्चे यहाँ साल में एक बार आएगी। तो हम एक्टर को नहीं ढूंढते, एक्टर लोग यहाँ ढूंढते ढूंढते आ जाते। इसलिए स्टूडियो हेडक्वार्टर में बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टूडियो के अंदर की जो मटेरियल है, स्टूडियो सारी इन एडवांस टेक्नोलॉजी बना है। एक ही रूम 3 करोड़ की है। ये स्टूडियो सारा साउंड प्रूफ किया हुआ है। ये 10-11 इंच यहाँ लकड़ी है, पूरे 10-11 इंच लकड़ी है। तो आज आप कभी भी आप इंटरनेशनल स्टूडियो का नाम सुनेगा ना, सारी स्टूडियो को वुड ही बोलेंगे। बॉम्बे वाला बॉलीवुड बोलता है, लंदन वाला टॉलीवुड है, अमेरिका वाला हॉलीवुड है, कलकत्ता वाला जॉलीवुड है। ये सारी लोग वुड क्यों बोलते हैं? ये सारे स्टूडियो में आपको ये वुड मिलेगी, ये लकड़ी है। ये लकड़ी की 2 वजह है। अंदर ये जो आप बात करेंगे इसकी इको नहीं होगा। अगर इको होगा तो आप इंटरनेशनल इसको लाइव नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आपका रिकॉर्डिंग सुन रही है, तो आवाज गूंजेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारे 8-10 इंच पूरा राउंड अप ये एकोस्टिक के लिए लकड़ी यूज किया हुआ है। दूसरी बाहर की कोई साउंड आपको यहाँ अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर बाहर का साउंड आपको अंदर आता है आपका रिकॉर्डिंग में, तो भी रिकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 चीज के लिए मटेरियल को यूज किया जाता है। इसलिए फिल्म जब बनते हैं तो आउटडोर रिकॉर्डिंग करके ऐसे स्टूडियो में आकर के फिर डबिंग होगा सारा फिल्म का। डबिंग के बाद फिल्म रिलीज होगा। बिना वुड के स्टूडियो से आप 5 मिनट का गीत भी नहीं बना सकते। सारी ऐसे साउंड प्रूफ के लिए स्टूडियो ज्यादा कॉस्ट लगाया जाता है, क्योंकि दीवार के 8-10 इंच पूरा साउंड प्रूफ किया। इसके अलावा इसमें बाहर का हवा अंदर नहीं है, तो एसी हम यूज करते हैं। और इसमें 8-10 क्वालिटी लाइट होता है। प्रोग्राम के हिसाब से लाइट को चेंज करने के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। जो ब्लैक स्कर्टन है, इसका पीछे भी और कई कलर की स्कर्टन है, वो हम सामने ले सकते हैं। ये हमारी कैमरा है, 5 लाख से स्टार्ट है, 20-25 लाख तक हम कैमरा यूज करते हैं स्टूडियो के अंदर। तो आप इतना समझ सकते हैं, स्टूडियो ब्रह्मा कुमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर 12 भाषा का और फ्री रिकॉर्डिंग सेंटर। जो बच्चे आकर के सेवा करेगा उसको सत्य त्रेता के भविष्य बनेगा। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था सत्य त्रेता के लिए जुड़ा हुआ है, ये कलयुग के लिए नहीं है। वर्तमान में आपको बच करके रहना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। एक बाबा के साथ रहने से बच करके रहते। दूसरा, बाबा की जो भी जो संगम में सेवा करेंगे तन मन धन से, आपको 2500 साल का रिफंड मिलेगा सत्य त्रेता में। और 10-12 साल खेल है, जो भी आप सेवा कर सकते हैं। 10-12 साल के अंदर हम चाहे न चाहे तो भी दुनिया स्वर्ग बनेगी। हम चाहो तो भी स्वर्ग बनेगी, हम न चाहो तो भी ये जो शिव बाबा है ये दुनिया को स्वर्ग बना करके छोड़ेगा। ये आने वाली दुनिया है। तो आपको स्टूडियो के बारे में शॉर्ट में मैं
बाबा की स्टूडियो को लास्ट एंड में क्यों खड़ा किया? तो आज खुद शिव बाबा 3 सेवा में बिजी है। वो 3 सेवा स्टूडियो कर सकते हैं, हम भी करेंगे, हम पूरा नहीं कर सकते, स्टूडियो पूरा करता है। वो पहला सेवा है, इस सृष्टि पे 8 से 900 करोड़ सोल है, एक्ट करते हैं। 8 से 900 करोड़ तक मनुष्य आत्मा की संख्या होती है। सत्युग शुरू होता है 9 लाख से और कलयुग एंड होता है 900 करोड़ तक। पर सारी जो मनुष्य आत्मा है वो शिव बाबा का ही बच्चे है। कलयुग की आत्मा भी बाबा की बच्चे हैं, सत्युग की आत्मा भी बाबा की ही बच्चे है। परंतु आज शिव बाबा जो आकर के दुनिया बना रही है, इसकी मैसेज हर आत्मा तक पहुंचाएगा। भले कलयुग की आत्मा है फिर भी उसको बाबा संदेश देगा। क्यों संदेश देगा? उसको 10-12 साल के अंदर स्टेज को खाली करना पड़ेगा, द्वापर कलयुग की आत्मा को। तो उसको बिना बताए अगर बाबा लेके जाएगा तो बाबा के साथ झगड़ा करेगा। हमको क्यों आप लेके जा रही? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 1-1, 2-2 साल के बच्चे होती है, आत्मा तो आत्मा होती है, उसकी अभी भी उम्र रहती शरीर की, इतना जल्दी हमको क्यों उठा रहे? तो उसको पिछले जन्म का जब संदेश दिया था उसको बाबा वो दिखाएगा। बच्चे स्टेज 1 है, नाटक 2 है। क्योंकि देवी देवता नाटक के लिए आपको कलयुगी स्टेज को खाली करना पड़ेगा, स्टेज को भी हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नया स्टेज बनाना पड़ेगा। इसको हम अर्थ कहते हैं। इसलिए वो बाबा जब उसको समझा, हाँ हमको तो बाप समझा आता, गलती हमने किया, हाँ भाई नाटक पूरा, तो आप बाबा के साथ खुशी खुशी हो जाएगा। इसलिए बाबा की पहला जो काम है, हर आत्मा को मैं आ चुका हूँ ये संदेश बताएगा, और मेरे से स्वर्ग का वर्षा अभी लो, अगर अभी नहीं लेंगे तो आप मेरे साथ आ जाना, द्वापर कलयुग की वर्षा में दे देता हूँ। ये संदेश अभी 8 से 900 करोड़ तक इंटरनेट पहुंचाएगा, ये हम नहीं पहुंचा सकते। ये कई कंट्री में ब्रह्मा कुमारी नहीं है, तो आप मैसेज कैसे बताएंगे? ये इंटरनेट से होगा, और इंटरनेट के लिए आपको चैनल स्टूडियो बनाना पड़ेगा। ये है गॉडलीवुड स्टूडियो की पहला काम है, गॉड मैसेज है। ये गॉड मैसेज वर्ल्ड के लिए इंटरनेट से ही बाबा कवर करे, हर लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। इसलिए आज गूगल में बाबा ने क्या कर रहा है, भाषा को ट्रांसलेट कर रही है। ये सारी शिव बाबा अपने लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। कुछ भी करके यूट्यूब से बाबा की संदेश हर आत्मा तक, इंटरनेट हम नहीं कर सकते इसको। इसको हम कहते हैं संगम युग में बाबा की 5 सेवा होता है। सबसे पहला सेवा बाबा का ये है, हर आत्मा को संदेश है। अभी मैं बाबा का दूसरा सेवा बताता हूँ। संगम युग में जो भी सत्युग त्रेता की सोल है, उनको खुद बाबा ढूंढ करके ब्रह्मा कुमारी बना रही है। क्योंकि हम ढूंढ करके तक गई है, तो अभी बाबा ही सत्युग त्रेता के देवी देवता को ढूंढेगा, उसको ब्रह्मा कुमारी में कोर्स करा करके छोड़ देगा। ये भक्ति का फल है, इसको ही बाबा कहते हैं भक्ति का फल है। तो आज कई लोग माउंट आबू जाएगी, कई लोग सेंटर में जाते हैं, कई लोग माउंट आबू सेंटर में नहीं जाएगी, फिर भी वो सत्युग त्रेता की सोल है। तो उनको मैं ऑनलाइन कोर्स करके बुद्धि ओपन करता हूँ। अभी ऑनलाइन के लिए इंटरनेट स्टूडियो जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट ऑनलाइन के कोर्स से कई लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ेगा। क्योंकि हमारे शिवानी सिस्टर की क्लास सुनने के बाद ब्रह्मा कुमारी कितने लोग जुड़ते हैं। इसको बाबा कहते हैं मेरी सेकंड स्टेज इंटरनेट को मैं ऑनलाइन कोर्स के लिए यूज कर रहा हूँ। क्योंकि 33 करोड़ में एक सोल को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, फिक्स है, न एक ऐड कर सकता हूँ न एक कम कर सकता हूँ। सत्युग त्रेता की सोल को ये बाबा के संगम युग में दूसरा काम है, ये इंटरनेट स्टूडियो पूरा करेगी, माना कोर्स कराएगा बाबा, और द्वापर कलयुग को कोर्स नहीं कराएगा, उसको संदेश देता है। और तीसरा काम बाबा का है, अभी हम जो कोर्स करके रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं, उसको रोज बाबा हमको मुरली सुनाता है। ये बाबा की 3rd स्टेज है। मैसेज की स्टेज अलग है, कोर्स की स्टेज अलग है, मुरली की स्टेज अलग है। क्यों मुरली सुनाता है? जो 5000 के साल बाबा का ज्ञान के पास है, तो बाबा हमको सारा नहीं देता है, थोड़ा 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 मुरली में सुनाते जाता है। तो ये मुरली को एग्जैक्टली सत्युग सोल रेगुलर करेंगे, त्रेतायुग सुनेंगे जरूर है, मुरली की श्रीमत फॉलो नहीं करेगी, त्रेतायुग सोल है। इसलिए त्रेतायुग की सोल 31 करोड़ है, और सत्युग की सोल सिर्फ 2 करोड़ है। 2 ही करोड़ आत्मा मुरली की श्रीमत को फॉलो करके सत्युग में एंट्री करेगी, और 31 करोड़ त्रेतायुग की सोल है, मुरली की श्रीमत को फॉलो नहीं करेगी। इसलिए त्रेतायुग की सत्युग में रात दिन फर्क है। कहाँ 2 करोड़ की सत्युग है, कहाँ 31 करोड़ की त्रेतायुग है। इसलिए बाबा कहता है मेरी जो 3rd स्टेज है, मुझे मुरली अभी इंटरनेट से कई बच्चों को भेज रहा हूँ, क्योंकि कई कंट्री में ब्रह्मा कुमारी नहीं है, वहां सत्युग की सोल पहुंच गया, उसको मैं इंटरनेट से कोर्स करवाया, अभी इंटरनेट से उसको रोज मुरली भेज रहा हूँ। वो मुरली सुनकर के वो सत्युग में आ रहे। ये है बाबा के इंटरनेट की तीसरा एक गॉडलीवुड स्टूडियो की खेल है। मुरली सुनाने की इंटरनेट के लिए बाबा यूज कर रही है, और कोर्स कराने के लिए इंटरनेट यूज है, और संदेश देने के लिए। तो आज हम समझते हैं इंटरनेट हमारे लिए है, ये इंटरनेट हमारे लिए नहीं है, ये सारा शिव बाबा के लिए। देख लीजिए, एक दिन बाबा 3 काम पूरे करेगा ना, उसी दिन इंटरनेट को कब उड़ाएगा।
उसी दिन इंटरनेट को बाबा उड़ाएगा, क्योंकि अपने लिए वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं बाबा, ये समझता हमें भले। हाँ, इंटरनेट की, क्योंकि बाबा इंटरनेट का भी नहीं 3 काम नहीं कर सकता। मैसेज भी इंटरनेट जरूरत है, कोर्स के लिए इंटरनेट जरूरत है, और सबसे बड़ा मुरली इंटरनेट जरूरत है। क्योंकि कई लोग घर बैठे मुरली सुन रहे, मुरली को फॉलो कर रही है। ये बाबा का मैंने 3 सेवा बताया इंटरनेट का। इंटरनेट के बाद बाबा की 2 सेवा है। इंटरनेट बंद होने के बाद बाबा खुद करेगा। इसलिए एक दिन माउंट आबू में आपको ऐसा दिन मिलेगी, 24 घंटा बाबा मिलेगा, परंतु सबको नहीं मिलेगी। जिनकी 2 करोड़ में नंबर है सत्युग में, उसमें 9 लाख लोग ही सत्युग शुरू करेगा। ये सत्युग शुरुआत 9 लाख सोल है। तो 2 करोड़ में जिनकी नंबर 9 लाख में है, उनको खुद बाबा 8 घंटा मेडिटेशन करा करके आपको कर्मातीत में लेके जाएगा। एक बाबा का 4था रूल है, 9 लाख लोगों को आप समान बनाएगा। आप समान में इसको हम कर्मातीत स्टेज कहते हैं, मैंने आपकी तन मन धन 8 घंटा बाबा यूज करेगा। ये बाबा की 4था स्टेज है। ये सिर्फ 9 लाख को ही ये बाबा की मिलन होगा। जिनकी नंबर है उनको होगा। अगर आप आज भी आप कोशिश करेंगे तो आगे जाकर के आप बाबा का ये लाइन में आप आ सकते हो। इसको बाबा कहते हैं, मेरे संगम युग में 4था काम है, 9 लाख लोगों को मैं आप समान बनाता हूँ। और बाबा का एक लास्ट चलेगी संगम युग में, तो जिनमें 9 लाख में ऊंच पद है उनको बाबा फरिश्ता बना करके छोड़ेगा। तो 16,108 आत्मा फरिश्ता बनती है। ये संगम युग में शिव बाबा का ही खुद 5 ये सेवा है। मैसेज देने की बाबा की सेवा अलग है, कोर्स कराने की बाबा की सेवा अलग है, मुरली सुनाने की बाबा की सेवा अलग है, 9 लाख को रेडी करने की सेवा अलग है, और 16,108 को फरिश्ता बनाने की सेवा अलग है। परंतु आज बाबा 3 सेवा में बिजी है। 2 सेवा के साथ बाबा ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। जो मैं संदेश देने में बिजी है, एक कोर्स कराने में बिजी है, एक मुरली सुनाने में बिजी है। ये तीनों पूरा होने के बाद ये 2 सेवा उठाएगा। इसको ही ब्रह्मा कुमारी में टू लेट बोला जाएगा। ये 3 काम हो गया, उसके बाद टू लेट हो जाएगा। इसके बाद 2 काम, टू लेट के बाद 2 काम बाबा करेगा। इसलिए आप जो जितने आप यहाँ बैठे हो, आप बाबा के बच्चे हैं। आप जरूर आप सत्युग त्रेता की सोल है, इसमें हम ये शक नहीं करते। आज आपको बाबा एक राज बताएगा कि ये राज है, ब्रह्मा कुमारी में 5 क्वालिटी सोल है। आज आप अपने आत्मा को चेक करिए, आज भी आप कौन सी क्वालिटी है ये भी आपको बाबा बताएगा। आगे क्वालिटी के लिए आप ट्राई करिए। तो ब्रह्मा कुमारी में 5 स्टेज होते हैं, और 5 स्टेज के लिए 5 कैटेगरी सोल होता है। सबसे लास्ट कैटेगरी है, कई लोग कोर्स करके छोड़ देते हैं। एक उनको भक्ति का फल देना था, बाबा शिविर में बुलाया, शिविर अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, संस्था अच्छा लगा, तो कई लोग इसकी भी छोड़ देते हैं। ये त्रेता युग एंड में आने वाली सोल है। इनको बाबा कहता है स्नेही लोग है। बाबा को माना, संस्था को माना, ज्ञान को माना है, जान करके चलेगा नहीं है। और जब भी ब्रह्मा कुमार मिलेगा, खूब ब्रह्मा कुमार की महिमा करेगा। मैं माउंट आबू गया था, आपकी संस्था बहुत अच्छा है, हमने ज्ञान सुना है। तो ऐसी 20 करोड़ सोल है। ये त्रेता युग एंड की बुकिंग है। इनको 3-4 जन्म मिलेगी त्रेता युग एंड में। इसको शिव बाबा कहता मैंने भक्ति का फल दे दिया, इनसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मेरे तरफ से बुकिंग है। 20 करोड़ आत्मा इस लाइन में रहेगी। अभी बाबा का दूसरा क्वालिटी सोल है। आज शिव बाबा को कई लोग पैसा देते हैं, मकान दे रहे हैं, जमीन दे रहे, खूब ब्रह्मा कुमारी खुश है, करोड़ों रुपया दे रहे, रेगुलर मुरली प्यूरिटी में नहीं है। ये सहयोगी सोल है। इसको बाबा पहले वाला सिर्फ महिमा करता है, सहयोगी लाइन में नहीं है, इसलिए वो ज्यादा क्वालिटी है, क्वांटिटी 20 करोड़ है। सेकंड वाला क्या किया, महिमा के साथ बाबा का देना शुरू किया, भक्ति को छोड़ करके। पर तो रेगुलर मुरली प्यूरिटी में नहीं है, सहयोगी सोल बोलता है बाबा। ऐसी आत्मा 11 करोड़ है। सहयोगी सोल 11 करोड़ है, स्नेही सोल 20 करोड़ है। ये दोनों मिलाएंगे आप 31 करोड़ है। ये त्रेता की बुकिंग है, दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है। यही त्रेता की आत्मा की निशानी, स्नेही सहयोगी सोल, योगी लाइन में नहीं है। ब्रह्मा कुमार की जो नियम है उसमें नहीं है। वो बहुत काफी साल से जुड़े हैं, परंतु इनको सिर्फ दान धर्म का फल है, ये भक्ति का फल है, ये ज्ञान का फल नहीं है। क्योंकि मुरली की श्रीमत, मुरली की रेगुलरिटी नहीं है, नॉलेज में ये लोग कड़ा नहीं उतरा। इसलिए 31 करोड़ को बाबा त्रेता युग बुकिंग करता है, स्नेही सहयोगी सोल है। और थर्ड क्वालिटी योगी सोल बोलेगा बाबा। क्यों बाबा योगी सोल बोलेगा, तो बाबा ये कहता है अगर मैंने सत्युग की किसी आत्मा को 1 जन्म की एंट्री करता हूं, सिर्फ 1 जन्म है सत्युग में, उसको त्रेता का 12 जन्म अपने आप मिलेगा।
क्योंकि हम सत्युग एंड में एक जन्म लिया तो त्रेता स्टार्टिंग में हमको अपने आप सीट मिलेगी, क्योंकि हम त्रेता छोड़ करके कहाँ जाएगी। ना आप द्वापर आया ही नहीं है तो परम धाम रिटर्न जाएगी नहीं, तो अब त्रेता स्टार्टिंग में आपको सीट मिलेगी तो 12 जन्म आपको मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग में एंट्री करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार की रोल्स 2 साल तक देखता हूँ, 1-2 साल, तब उसको सत्युग में उस आत्मा को एक जन्म देता हूँ। यही उसकी तपस्या का फल है। सबसे पहले प्यूरिटी देखता हूँ, प्यूरिटी कब से कर रही है ये पहला देखता हूँ। दूसरा सात्विक आहार देखता हूँ। इसके बाद मेरी मुरली है। ये दोनों नहीं है तो दोनों मेरी मुरली कोई काम की नहीं है। अगर 2 चीज के बाद मुरली सुनेगा धारणा होगा, अगर 2 चीज की नहीं तो मुरली सुनेगा कभी धारणा नहीं होगा। सुन सकते हैं धारणा और मुख से बोल नहीं सकते, क्योंकि मुरली की सारे प्यूरिटी सात्विक आहार के साथ है। ये 2 के बाद ही देवता बनते हैं। इसके बाद मैं मेडिटेशन देखता हूँ 24 घंटा में। तो जिसने 4 के ये 2 साल किया उसको सत्युग में 1 जन्म की एंट्री देता हूँ। 1 रुपया भी मुझे ना दे चलेगा। ये है योगी सोल की निशानी। सबसे पहले प्यूरिटी, सेकंड सात्विक आहार, रेगुलर मुरली और कम से कम 1 घंटा याद 24 घंटा। इसको बाबा कहता है योगी सोल। सहयोगी के बाद ये योगी। ऐसी मैं 2 करोड़ में एंट्री करता हूँ। ये मेरी तीसरी क्वालिटी सोल है। इसके बाद मैं ऊपर देखता हूँ, क्योंकि सत्युग में 8 जन्म है। मैंने जब 1 जन्म सत्युग में दिया उसको 12 जन्म अपने आप मिला। इसके बाद में मैं ऊपर से क्या देखता हूँ, जितना घंटा मुझे याद करेगा उतना जन्म बढ़ाता हूँ। 2 घंटा याद करेगा 2 जन्म है, 3 घंटा याद करेगा 3 जन्म है, 4 घंटा याद करेगा 4 जन्म है, 5 घंटा करेगा 5 जन्म है। ऐसे करते करते जिस आत्मा 8 घंटा तक बाबा पहुंचा 9 लाख में एंट्री है। इसीलिए आप लोग कभी बाबा का मुरली सुनते तो बच्चों कम से कम मुझे 8 घंटा करो बोलता है। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कम से कम 8 घंटा याद करो। फर्स्ट डिवीजन में सीट देता हूँ। श्री कृष्ण के साथ पूरा आपको 21 जन्म मिलेगा। इसको हम बाबा कहते हैं कर्मातीत सोल, कर्म योगी सोल। ये है 9 लाख की बुकिंग की सोल की निशानी। कम से कम 8 घंटा तन मन धन तीनों लगाएगा। इसके बाद होता है एंजल सोल, क्योंकि आपको 24 घंटा टाइम है तो आप 100 सास भी बाबा को याद कर सकते हो। अगर जिसने 16 घंटा याद किया तो आपको 21 जन्म के साथ सत्युग में साहूकार का पोस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने 16 घंटा याद करने वालों को। अगर जिसने 20 घंटा याद करेगा 21 जन्म के साथ आपको राजा पोस्ट मिलेगा। अगर आपने 24 घंटा याद किया तो 21 जन्म के साथ आपको महाराजा महारानी पोस्ट मिलेगा। ये तीनों को मिलकर के बाबा 16,108 को एंजल सोल बोलता है। अभी आप लोग अपना अपना सोल को चेक कर लीजिए, इसमें आपकी सोल की नंबर कहाँ है, अभी कहाँ है। अभी आपके पास 8-10 साल है, आगे अच्छा सोल बनने के लिए टाइम है। क्योंकि आज भी शिव बाबा कहता है अगर आज कोई बच्चा 7 डेज कोर्स किया, अगर उसने तुरंत प्यूरिटी सात्विक आहार से मेरी मुरली सुना, अगर तुरंत उसने सब समेट करके 8 घंटा का रफ्तार पकड़ा तो अभी भी वो 108 में जाएगा। आज जन्म लेने वाला बच्चा 108 में जा सकता है, क्योंकि आज भी शिव बाबा 9 लाख में मैं 2 ही नंबर आउट किया हूँ। मम्मा बाबा सारा नंबर खाली है अभी तो 8 बनी ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी 2 करोड़ के अंदर ही बैठा हुआ है। 9 लाख में कोई है ही नहीं है, मन का अभी है ही नहीं है, तो देखो बाबा का माला कैसे बनेगा बताता हूँ। अभी आगे जाकर के बाबा का पहला माला बनेगी 9 लाख का, इसके बाद बनेगी 16,000 का, उसके बाद बनेगी 100 का और लास्ट बनेगी 8 का। क्योंकि ब्रह्मा कुमार में एग्जाम्स होती है, बाहर की कॉलेज में जैसी एग्जाम है ना, एग्जाम होती है। अभी बाबा की एक एग्जाम चलता है, प्यूरिटी सात्विक आहार है। ये सत्युग में एंट्री करने के लिए एग्जाम है, और त्रेता युग में कोई एग्जाम नहीं है। उसने ही सहयोगी सोल है, उनको भक्ति और दान धर्म का फल है। बाकी जो सत्युग में एंट्री करता है, हमारी संस्था का जो 4 नियम है वही एग्जाम है। अब इसके बाद हम 2 करोड़ जो सोल है, सत्युगी सोल है, इसमें बाबा 9 लाख को कैसे अलग करेगा। क्योंकि हम रेस में खड़े 2 करोड़ है, सीट है 9 लाख है, एग्जाम में 2 करोड़ बैठे हैं, उसमें 9 लाख को बाबा पास करेगा। तो जैसा बाहर कॉलेज में आप साल भर कॉलेज होता है, आप 1 महीने स्टडी करो, साल भर स्टडी करो, जो एग्जाम में पास होगा उनको सीट मिलता है। तो ऐसे बाबा आगे जाकर के 5 एग्जाम लेने वाला है। माउंट आबू में भी वो एग्जाम रहेगा, सेंटर में रहने बहने को भी वही एग्जाम रहेगा, आप लौकिक लोगों को वही एग्जाम है। जिसने कहीं भी रहते हुए पास किया उनको बाबा माउंट आबू बुलाएगा। ये 5 एग्जाम में जो पास होगा
वही माउंट आबू बाबा का शरण में आएगा। बाकी 5 एग्जाम से जो बाहर है, माउंट आबू वाला बाहर जाएगा, सेंटर वाला भी बाहर जाएगा, और वो 5 एग्जाम में जो टिकेगा नहीं। यही कलयुग के नष्ट में ये 5 एग्जाम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को लिया था। इस संस्था स्टार्ट करने से पहले ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा जब ये 5 एग्जाम में पास हो गई तब बाबा ने संस्था को शुरू किया था। वही एग्जाम अभी हमको आने वाली। उसमें बाबा एक एग्जाम बताया था, रिलेशन की एग्जाम है। ठीक है, हाँ, कलयुगी रिलेशन कोई गारंटी नहीं है। अगर जिस साथ में रिलेशन के साथ अटैचमेंट है, बाबा के साथ वो रिलेशन नहीं रखा है, वो रिलेशन बाबा से उसको दूर करेगा, 8 घंटे मेडिटेशन में फेल हो जाएगी। ये है रिलेशन की पहली एग्जाम है, क्योंकि हम सबसे पहले रिलेशन में फंसा हो रहे थे। क्योंकि द्वापर कलयुगी जो रिलेशन है वो बाबा से दूर करेगी, भले वो प्यूरिटी हो, सात्विकार हो, सामाजिक कोई भी नियम हो। इसलिए बाबा कहते रिलेशन भले संभालो, रिलेशन के आधार नहीं बनाओ। ये मेरी पहली पेपर है। ये कलयुगी रिलेशन की कोई गारंटी नहीं। आपका वर्ल्ड के साथ एक ही रिलेशन है, भाई भाई, भाई बहन का रिलेशन भी फेल। सोल इज ए सोल, सोल टू सोल, भाई भाई एक ही परमात्मा के साथ सारी संबंध रखो। ये है मेरी पहली पेपर है। रिलेशनशिप कौन पास होता है, मैं खुद ही पेपर लेता हूँ कि मैं भगवान हूँ। पेपर लेने वाला भी मैं ही हूँ, इसको आंसर देने वाला भी मैं ही हूँ। और दूसरी पेपर है बाबा कलयुगी कर्म है। जिसने कलयुगी कर्म के साथ अटैचमेंट है वो भी फेल हो जाएगा, कर्म से न्यारा प्यारा। और तीसरा है कलयुगी धन का पेपर लेता हूँ। और कलयुगी धन से कौन सी किसने मोह, क्योंकि एक दिन खुद ही मैं भिखारी बनाऊंगा सत्य देता, तो उसमें पैसा से जो न्यारा प्यारा है। इसके बाद खाना पीना का पेपर है, इसके बाद नींद की पेपर है। ये 5 पेपर में जिस आत्मा पास होगी उनको मिलेगी 9 लाख में सीट है। इसको बाबा कर्मातीत का स्टेज बोलता है। क्यों? ब्रह्मा बाबा को भी पहला एग्जाम आया था रिलेशन का, क्योंकि उनकी बेटी जो ब्रह्मा बाबा का बेटी थी वो लोग डाइवर्स किया था, शादी करके गई थी निर्मला शांता थे। डाइवर्स के बाद बाबा के घर में रिटर्न गया ही नहीं हो ये बाबा को। उसके बाद सारी लौकिक लोग प्यूरिटी सात्विक कर को हटाने के लिए उसको कितना मनाने की कोशिश किया, बाबा ने इसमें फेल नहीं हो पाया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पहला पेपर यही था, रिलेशन का था। और दूसरा पेपर बाबा का डायमंड व्यापार के था, कर्म, उसने बाबा ने जीत करके देखा। तीसरा बाबा की जो प्रॉपर्टी थी 8-10 करोड़ रुपया, वो सारा शिव बाबा को दिया, ना अपने लिए रखा ना बच्चों को दिया। और बाबा का चौथा पेपर था नींद का, कि बाबा 2 बजे रोज कंपल्सरी उठता था। ऐसे तो बाबा के 24 घंटा जागृत था, फिर भी 2 घंटे थे। इसके बाद बाबा के जो भोजन है, बाबा बच्चों के साथ ही भोजन करता था, कभी भोजन अलग नहीं किया। जिस दिन बाबा ने 5 पेपर से मुक्त हो गया तब शिव बाबा ने संस्था को स्टार्ट किया। इसको ही कहते हमने कलयुग को जीत गई। जब तक ये 5 का अधीन है तब तक हम कलयुग में ही हैं। यही 9 लाख की आने वाली ब्रह्मा कुमारी की पेपर है, आने वाली है, अभी नहीं है। अगर अभी से आप लोग बाहर से आएंगे तो आप ये 5 पेपर से अटेंड करिए, तभी 9 लाख में एंट्री होगा। एक प्योरिटी सात्विकार की पेपर 2 करोड़ के लिए, इसके बाद होगी 9 लाख की पेपर है, और इसके बाद होगी 16,108 की पेपर। वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ वो पेपर कौन सा है। आगे जाकर के बाबा हमको एंजल कैसे बनाएगा। तो हमको एंजल बनाने के लिए बाबा आज जो भी सोल, हम सत्युग त्रेता में हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, और द्वापर कलयुग में हम लोग बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। ये द्वापर कलयुग से शरीर की भान में हम आते हैं। तो इस शरीर की जो बॉडी कॉन्शियस है, 9 बॉडी कॉन्शियस है, एक बॉडी कॉन्शियस नहीं है। आज 800 करोड़ आत्मा 9 बॉडी कॉन्शियस में फंस गई है। आगे जाकर के बाबा 5 मिनट में 9 बॉडी कॉन्शियस खत्म करेगा, आपको 9 सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर करेगा लास्ट में बाबा। तो बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस में क्या डिफरेंट होता है? सबसे पहली बॉडी कॉन्शियस होता है शरीर की नाम है, हम पहला नाम का भान में जाएंगे। जो शरीर की रखा नाम है, अपना नाम समझा, मैं आत्मा हूं, ये मेरी नाम भूल गई, यहीं से बॉडी कॉन्शियस शुरुआत होती है। इसको शिव बाबा कहता है देह बान का पहला स्टेज है, नाम का बान है। बैठिए, ये बाबा ने क्या कहता है, पहले आप लोग ये याद रखो नाम का बान से कैसे बाहर आना है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ नाम के बान से कैसे आना। अगर अभी आप लोग मुझे पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा नाम आत्मा है, शरीर के नाम परशुराम है। क्योंकि नाम, मेरा नाम ओरिजिनल आत्मा है, क्योंकि जो परशुराम जो नाम है, जब तक ये बॉडी है तब तक ये नाम है। ये बॉडी के बाद ये नाम खत्म होगा। तो जो खत्म होता है वो मेरा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही खत्म नहीं होता हूँ, मैं खुद ही अविनाशी हूँ। तो अविनाशी नाम को याद रखो, विनाशी नाम को भूलते जाओ। ये बॉडी कॉन्शियस की पहला
उल्टा करने की स्टेज है। देह बाण का बाहर आने से, देह का नाम का बाण है। और दूसरा होता है देह का रंग का बाण है। ये जो गोरा काला रंग है, हम लोग अपना रूप समझा, बिंदु रूप को भूल गई है। आत्मा का नाम, आत्मा की रूप अलग है, और शरीर के नाम रूप का बाण में आया। और तीसरा बाण है शरीर के स्वरूप के अंदर हम घुसेगी। रूप के बाद स्वरूप माना क्या होती है? हाँ, मेरी नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसी है, मेरी कान ऐसे। ये शरीर की मॉडल अलग अलग होती है। नाक की मॉडल अलग है, आंख की मॉडल अलग है, कान की मॉडल अलग है, बाल की मॉडल है। ये मॉडल को स्वरूप बोला जाता है। इसको हम ज्योति स्वरूप को भूल गई है। आत्मा की भी नाम है, आत्मा की भी रूप है, आत्मा की भी स्वरूप है। वो 3 स्टेज से बाहर आया। शरीर के नाम रूप स्वरूप की बाण में आया। और चौथा है शरीर की उम्र की बाण। ये शरीर की जो उम्र है, अपना उम्र समझा, मैं अमर हूं, ये भूल गया। आज 800 करोड़ सोल ये 4 माया की गुलाम है। और यही 4 माया आज आत्मा को पतित बनाती है। यही 4 माया द्वापर से देवी देवता वाम मार्ग में जाती है। जब तक ये 4 माया से बाहर नहीं है, तब तक आप प्यूरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। प्यूरिटी की लीकेज ये 4 दरवाजा है। नाम की बाण अलग, रूप की बाण अलग, स्वरूप की बाण अलग। सबसे खतरनाक स्वरूप एंड उम्र। इसके साथ ही आत्मा शादी करती है। इसको बाबा कहता है आज ड्रामा अनुसार मेरी सारी आत्मा है ये 4 माया में फंस गए। इसके बाद आत्मा जाती है धर्म की बाण में। जिस धर्म में आपको बॉडी मिला, वो धर्म आपको पकड़ लिया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। वहां आपने 2 धर्म छोड़ दिया। एक आत्मा का 100 धर्म चले गई, 7 गुण 8 शक्ति है, और देवी देवता धर्म भूल गई। और हिंदू धर्म 5 विकार के साथ अटैचमेंट हो गया। इसको कहते हैं अनेक धर्म, अधर्म। और इसके बाद आत्मा कर्म कॉन्शियस में फंसेगी। उस धर्म में जो पोस्ट मिला उसको, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इस बाण में चलेगी। तो जो सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करता था वो खत्म हो गई। इसके बाद आत्मा कंट्री कॉन्शियस में चले गई। जिस कंट्री में जन्म मिला उस कंट्री का समझा, परम धाम कंट्री भूल गई। और इसके बाद आत्मा लैंग्वेज कॉन्शियस में चले गई। लैंग्वेज कॉन्शियस है, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती लैंग्वेज है। सोल का लैंग्वेज भूल गए। और सबसे बड़ा आत्मा की गलती है, शरीर दिया वो माँ बाप को, अपना माँ बाप समझा, शिव बाबा को भूल गई है। ये है आज 9 बॉडी कॉन्शियस। आज हर आत्मा ये 9 माया की जाल में। परंतु आज शिव बाबा कहता है ये 9 माया 9 गारंटी है। 1 सेकंड भी 9 माया की गारंटी है, क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान एक चीज है। तो अभी आपको बाबा 9 सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर कैसे करता है? बाबा हमको लास्ट आप समान बनाता है। पहला बनाएगा बाबा का नाम, मेरा नाम है, आपका नाम है। इसको बाबा प्रैक्टिस कराएगा। बाबा का नाम है, हमारा नाम है, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा। सब शरीर के नाम भूल जाओ। इसको कहते हैं नाम में आप समान। सेकंड, बाबा का रूप हमारा रूप है, हम सब बिंदु रूप है। यहाँ शरीर के रूप खत्म हो गया। तीसरा, बाबा की स्वरूप हमारा स्वरूप है, हम सब ज्योति स्वरूप है। और स्त्री पुरुष की स्वरूप खत्म हो गया। और बाबा की उम्र हमारा उम्र है, वो भी हमारा, हम भी अमर है। शरीर की उम्र खत्म हो गया। और बाबा का धर्म हमारा धर्म है, 7 गुण 8 शक्तियाँ। शरीर की धर्म खत्म हो गया। और बाबा का कर्म हमारा कर्म है, 7 गुण 8 शक्ति दुनिया को देना। कर्म खत्म हो गया। और बाबा की कंट्री हमारी कंट्री है, परम धाम है, कंट्री खत्म हो गया। और बाबा की लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज है, साइलेंस है, भाषा खत्म हो गया। और ये शिव बाबा मेरी माँ बाप है, माँ बाप खत्म हो गया। ये आपकी 9 सोल कॉन्शियस है। ज्ञान क्लोज हो गई। कलयुगी आत्मा हो, सत्युगी आत्मा हो, ओरिजिनल इज ए 9 सोल कॉन्शियस। अभी शिव बाबा कहता है 9 सोल कॉन्शियस में 2 दरवाजे ओपन करता हूँ। जो द्वापर कलयुग हो इसका अनुभव करा करके परम धाम में भेजता हूँ। हाँ। और ये 9 लाख में जो सोल है 8 घंटा ये स्टेज में लेके जाता हूँ, उसको सत्युग शुरुआत कर देता हूँ। 9 लाख जो सोल है 8 घंटा स्टेज में जाएगा। वो राजधानी स्टार्ट हो गया। त्रेता एंड तक है, उसको माया अटैक नहीं करेगा, क्योंकि 9 माया को जिता दिया। ये 9 बॉडी कॉन्शियस से बाहर आ गया। 8 घंटा, इसीलिए 8 घंटा एंट्री होती है। इसमें 16,000 को 20 घंटा लेके जाता हूँ, 100 रत्न को 16,000 को 16 घंटा लेके जाता हूँ। मेडिटेशन नहीं, ये सोल कॉन्शियस की आपकी टाइमिंग कितना तक आप पहुंचा। अब 8 घंटा पहुंचा 9 लाख हो गई। अगर आप 16 घंटा पहुंचा 16,000 में हो गए। अगर 20 घंटा पहुंचा 100 में हो गए। अगर आप 24 घंटा कहते आप 8 में हो गई। 24 घंटे में
8 में आपकी पोस्ट बढ़ेगी जितना पर तो सब लोग 24 घंटा नहीं जाएंगे। ये खेल है, ये खेल 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक आप जो प्रैक्टिस वो भी खेल है, इससे पोस्ट डिवाइड होगा। पर तो लास्ट बाबा ये खेल खेलेगा। आगे जाकर के बाबा ज्ञान का खेल नहीं खेलेगा, सिर्फ 9 बॉडी कॉन्शियस से 9 सोल कॉन्शियस में मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खोल देगा करता है। ये शॉर्टकट इंट्रोडक्स है। सार में आपको सारा सुना दिया। बाकी जो भी आपको सुनाया, अगर आप लोग रिपीट भी सुनना चाहते हो, हमारे इसकी ऑडियो वीडियो है, आपको मैं भेजता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख करके मुझे ओम शांति भेजो, ये रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज देता हूँ।